मन शांत रखने के उपाय। शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो वह उस स्थान स्रोत पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। सवाल है कि मन शांत कैसे होगा? मैं कौन हूँ के अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूँ का विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा तथा जिस प्रकार शव जलाने वाला लुआठा भी अंत में जल जाता है, उसी प्रकार यह भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। तब वहां स्वरूप दर्शन होगा। मैं कौन हूं के विचार को निरंतर बनाए रखने का उपाय क्या है? जैसे ही कोई विचार उदित हो, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि यह किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करेगा कि मैं कौन हूँ, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है वह जब बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को हृदय में स्थिर करने को अहम्मुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं? आत्मविचार के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय उपयुक्त नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाए तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित है, और जब श्वसन आरंभ होगा तो मन पुनः गतिशील हो जाएगा। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है। यही अहंकार है। जहां से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है, श्वास नहीं रुकता। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है। व्यक्ति जो कुछ भी करे उसे मैं का अहंकार छोड़कर कर्म करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार के कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप में प्रकट होता है। जहां से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो
मन स्थिर हो जाता है। धन्यवाद।